हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी। आपका स्वागत है एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी के सीपीओ स्टेनो का मॉक टेस्ट। वैसे ये सभी एसएससी और रेलवेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो स्किप मत करना। आज आपको मोस्ट रिपीटेड 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बच्चों सब्सक्राइब, और करते हैं क्लास को स्टार्ट एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? आज आपको 35 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सीपीओ, स्टेनो, अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं जो एसएससी के, उनके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, एसएससी हर साल पूछते हैं इन्हें, और इनके नोट्स बना लेना। तो चलते अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, when and where was the maiden athletics world cup organized that was discontinued after its first edition? पहला एथलेटिक विश्व कप कब आयोजित किया गया था जो पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? ये जो एक एथलेटिक्स वर्ल्ड कप हुआ था, ये फर्स्ट एडिशन ही खेला गया था, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन है लंदन, जर्मनी, यूएसए या फिर फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है लंदन। ऑप्शन नंबर ए लंदन 2018 इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोवेलिस्ट दामोदर मोजो हु हैज वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इज अ राइटर इन विच लैंग्वेज? उपन्यासक दामोदर मोजर ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, यह किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम, मराठी, कोंकणी, उड़ीसी या फिर मलयालम। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कोंकणी। तो ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी, इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म डैश वॉज द अमाउंट असेस्ड? मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में राशि का निर्धारण किस पद पर किया जाता था? रेवेन्यू सिस्टम की बात हो रही है मुगल एम्पायर के टाइम की। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस है जाम, माप, तोल या मूल्य। जो फर्स्ट ऑप्शन है हम इसे जामा भी कहते हैं, फिर जाम भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाम, जमा। तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे इसको जमा भी बोल देते हैं, जाम भी बोल देते हैं, तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत की किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो हमारे ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन पर। फर्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड है इंद्र कुमार गुजराल, थर्ड है ज्ञानी जैल सिंह, और फोर्थ है प्रतिभा पाटिल। तो जो लास्ट के दो ऑप्शंस है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी और प्रतिभा पाटिल जी। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड में से उत्तर होने वाला है। तो जिसे इसका सही उत्तर पता वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अब चलते हैं हम सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इंद्र कुमार गुजराल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कथक गुरु शोवन्ना नारायण रिसीव्ड दी डैश इन 1992? कथक गुरु शोवन्ना नारायण को 1992 में डैश प्राप्त हुआ था? तो हमारे ऑप्शंस है पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर संगीत नाटक अवार्ड। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। और इन दिनों एसएससी इन क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो ये ज़रूर कर लेना आप। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, पद्मश्री। ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री इसका सही उत्तर होने वाला है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर। आई एम नो मसीहा किस फिल्म अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये तो बहुत ही फेमस थे, जिन्होंने हमारे कोविड टाइम पे जो हमारे लेबर्स थे, मजदूर थे, उनकी दिल जान से मेहनत की थी। इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम है सोनू सूद। ऑप्शन नंबर ए। वैसे हम ऑप्शंस तो देख लेते हैं, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद जी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद। अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। लिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलुज, कोसी, ब्यास या फिर झेलम। जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और इसका सही उत्तर होने वाला है कोसी। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कोसी इसका सही उत्तर है। सतलुज, ब्यास और झेलम तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द बहामनी सल्तनत वॉज फाउंडेड बाय हुम। बहामनी सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारी ऑप्शंस देख लेते हैं, अहमद शाह अब्दाली, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, फिर आगा शाह सिंह, फिर लियाकत शाह बहामनी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। तो ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है खुशवंत सिंह, सेकंड अपर्णा देसाई, थर्ड रस्किन बॉन्ड और फोर्थ संपत नेहरा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हमारा सही उत्तर होने वाला है। और स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह होंगे और हमारे रस्किन बॉन्ड होंगे, ये बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा एसएससी इनकी बुक्स पूछता है, तो इनकी बुक्स जरूर कर लेना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है आपके सामने, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, केरला। तो इसका सही उत्तर होने वाला है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम CPO, स्टेनो, SSC के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ज़्यादा तुच्छ सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है और फ्री के 2 नंबर दे जाता है ये हमें। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और वैसे इसका सही उत्तर होने वाला है 12, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 12 स्केड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, केरला या फिर उड़ीसा। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है असम, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए असम हमारा सही उत्तर होगा। और कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स, ये जितनी हमें 4 स्टेट्स दे रखी है, स्टेट्स दे रखी है, इन स्टेट्स का 1-1 या 2-2 हमें नेशनल पार्क्स जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, इससे आपकी अच्छे से रिवीजन भी होगी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अटेंडेड दी ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। तीनों गोलमेज शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, अली जिन्ना, BR अम्बेडकर या फिर सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होने वाला है BR अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे?
तो हमारे ऑप्शंस हैं माँ पद्मानंदा, शिशुरनंदा, धनानंदा या फिर विष्णुनंदा। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है माँ पद्मानंदा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी पर स्थित है। तो हमारे ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, घग्गर या फिर कोसी। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यमुना। ऑप्शन नंबर बी यमुना हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो हमारे ऑप्शन हैं लॉर्ड विलियम, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर माउंटबेटन। तो हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ज्योतिबा फुले, सेकंड बी पंडुरंग, थर्ड एस सरस्वती, फोर्थ महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर जिसे जिसे पता है स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले इसका सही उत्तर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता भगवान से संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन हैं शिवा, सेकंड विष्णु, थर्ड कृष्णा, फोर्थ हनुमान। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड बी इसका सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स जिसे पता है मोहिनी अट्टम कौन सी स्टेट से रिलेटेड है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सुधा चंद्रन इज अ नॉन एक्ट्रेस एंड एन अकम्पलिश्ड डैश डांसर। सुधा चंद्रन एक जानी मानी अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी है, वो किससे रिलेटेड है। तो हमारे ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर लूर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अगस्त 1907 मैडम बीकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन। क्वेश्चन कहता है अगस्त 1907 में मैडम बीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, लेकिन उन्होंने कौन सी मतलब कंट्री पे ये जो फ्लैग था उसको फहराया था। हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस है इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसए। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी हमारा सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स हमने 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को और स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें ये इम्पोर्टेंट क्लास मिल सके। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान। तो हिंदी में देखते हैं अब हम, विकास और स्थिरता तथा आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो हमारे ऑप्शन हैं 5th, 4th, 2nd या फिर 7th। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी 4th 5-year प्लान हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द डैश।
हमारा क्वेश्चन पूछता है संविधान किन जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण प्रदान करता है। लोकसभा हो जाए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी जनजाति है जिन्हें हम आरक्षण प्रदान करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन या फिर शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन कहता है चंद्रमा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी धुरी पर डैश घूर्णन पूरा करता है, मतलब एक चक्कर रिवॉल्यूशन पूरा करता है। क्या वो 2 है, 3 है, 3 है या फिर 1 है या फिर 5 है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 1। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 इसका सही उत्तर होगा। और स्टूडेंट ये सीपीओ का प्रीवियस ईयर का बिल्कुल एज इट इज़ पेपर उठाया गया है, बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लाए गए हैं, इनको अच्छे से कर लेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल चेंजेस इन वेदर ऑफ अर्थ आर कॉज्ड बाय। तो इसकी हिंदी नहीं है तो मैं हिंदी आपको बता देता हूँ कि जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में अर्थ के, वो किस वजह से होते हैं। क्या वो मून की वजह से होते हैं, अर्थ की वजह से होते हैं, सन या फिर सोलर सिस्टम। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, सन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सी सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडियन सर्विस। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, हाँ ये है। इंडियन पुलिस सर्विस है, ये भी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये भी है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस नाम की कोई भी हमारी सर्विस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने पूछा है नॉट अ पार्ट, तो हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस्टेब्लिश। कौन से साल नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इस्टेब्लिश मतलब आया था। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, 2002, 1998, 2007 या फिर 2012। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2007 इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच गवर्नर जनरल्स इनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। किस गवर्नर जनरल ने एक लॉ अगेंस्ट सती प्रैक्टिस है उसको रोकने के लिए दिसंबर 1829 में इनेक्ट किया था, लागू किया था। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर होने वाला है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन दी कंट्री। अब मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बता देता हूँ कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते यदि देश में इमरजेंसी भी लग जाए तो। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 22 एंड 23, आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 20 एंड 21 या फिर आर्टिकल 41 एंड 42। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20 एंड 21 हमारा सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि इमरजेंसी लगने पर भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है सस्पेंड नहीं होते कंट्री में, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत में इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा सही उत्तर होने वाला है
ऑप्शन नंबर 2 प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30, विच न्यूज़पेपर इन ब्रिटिश इंडिया वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। कौन सा अखबार ब्रिटिश इंडिया में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा फाउंड किया गया था, खोज की गई थी। तो हमारे हैं ऑप्शन है केसरी, हिंदुस्तान वॉरियर, हिंदुस्तान ताज या फिर अखबार। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केसरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 केसरी इसका सही उत्तर होगा। तो अब हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मूल शंकर वॉज द ईयरली नेम ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर्स। हिंदी में है मूल शंकर हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स, किसका नाम था, पहला नाम किसका था मूल शंकर जी, पुराना नाम। तो हमारे ऑप्शंस हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती जी। इनको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, इनका बहुत ज्ञानी आदमी थे दयानंद सरस्वती जी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती जी का ही पुराना नाम मूल शंकर था। पुराना नाम पूछना तो मूल शंकर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी मूल शंकर दयानंद सरस्वती ठीक होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो हमारा 32 क्वेश्चन नंबर है विच हिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि मेघालय प्लेट्यू का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सी हिल्स मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गैरो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट 3 जो हिल्स हैं वो मेघालय प्लेट्यू का पार्ट बिल्कुल है, बट जो हमारा नीलगिरी हिल्स है ये हमारे साउथ की पीक है, तो ये हमारा पार्ट नहीं है। और जो फर्स्ट 3 है गैरो, खासी और जयंतिया है, ये हमारी ईस्ट की हिल्स है मेघालय प्लेट्यू की। तो हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 51A। हाईलाइट रहना इसमें थोड़ा मिस हो गया है, तो आप इसको अच्छे से मार्क कर लेना। आर्टिकल 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदारो या फिर दाइमाबाद। क्वेश्चन ने पूछा है कि राजस्थान में कौन सा हड़प्पा स्थल प्रेजेंटली मौजूद है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगन, बी ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे हमें जो चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ सीधा क्वेश्चन आता है कि हमें चूड़ियाँ कौन सी हड़प्पा साइट पे मिली है। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगन पे। और अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है। क्या वो होम मिनिस्ट्री है, उसे होम अफेयर्स भी कहते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है या फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और इन दिनों सेंसस की भी बहुत चर्चा चल रही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसका वैसे सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके हमारे अमित शाह जी हेड हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसकी भी मैं बहुत जल्दी लिस्ट लेके आने वाला हूँ, वो भी आपको करनी है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स हमने आज 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। और स्टूडेंट्स इनको बार बार 2 या 3 बारी इन वीडियोस को ज़रूर कर लेना किसी भी एग्ज़ाम के आने से पहले। ऐसे ही सेशन और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि नेक्स्ट जो सेशन चाहिए आपको किस टॉपिक का चाहिए, कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लाए जाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स,
सभी को ऑल दी बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।